हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स कैसे ला सकते हो, केमिस्ट्री में आपको पास कैसे होना है। क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके बस यही कमेंट्स आए जा रहे हैं कि हमें बस पास होना है, हम क्या क्या चीजें फॉलो करें सो दैट हम पास हो सके, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस। तो केमिस्ट्री की मेन 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं। ये 5 चैप्टर्स कौन से हैं? तो ये 5 चैप्टर्स हैं हमारे लास्ट वाले, हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन से बायोमोलिक्यूल्स तक। ठीक है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आते हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यही डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप सभी लोग को वन शॉट्स देख लेने हैं। सारे वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं जिसमें 2 घंटे में मैक्सिमम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग जाके वन शॉट्स देख लो। मैंने ना हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स में सारी रिएक्शंस मेंशन्ड हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हाईलाइटेड भी हैं। तो आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर लो। कहाँ से मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन्ड है, केमिस्ट्री नोट्स प्लेलिस्ट करके। वहां पे जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं सबके नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने वन शॉट्स देख लिए, देन नोट्स की हेल्प से आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको करने हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से ही ले रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस के आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को सिर्फ प्रीवियस ईयर्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स आप 5 साल के देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, बट इन केस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी आपको देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर चैप्टर, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग ढूंढ लेना चैनल पे। इन केस नहीं मिलती है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में मुझसे लिंक मांग लेना, मैं आप सभी लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लेना, वहां से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मार्क कर लेना। जब भी आप वन शॉट्स भी देख रहे हो ना, तो मेक श्योर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताते जा रही हूँ उन टॉपिक्स पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो, उस टॉपिक को सबसे अच्छे तरीके से समझ रहे हो। एंड देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में तो आप लोग जरूर सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऑर्गेनिक में देखो मेनली कन्वर्जंस पूछे जाते हैं या फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। कन्वर्जंस में कि इस कंपाउंड को इसमें चेंज करो या इसको इसमें चेंज कर दिया है तो क्या आपने रिएजेंट इस्तेमाल कर रखा है। देन रीजन बेस्ड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन सा सॉल्युबल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, बेसिक नेचर किसका ज्यादा है, किस बेसिस पे आप आंसर करोगे। ठीक है, तो ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करा रखे हैं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर्स के लिए हम बुक कौन सी प्रेफर करें? तो ओसवाल गुरुकुल की बुक खरीद लो, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, और जिन भी बच्चों को पास होना है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर्स पे ही सबसे ज्यादा फोकस करो। वैसे तो ये लास्ट 10 ईयर्स की बुक है, तो इसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको लगता है कि अभी तक ज्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग सिर्फ इन 5 को ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे लास्ट 5 ईयर्स वाले जो हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम है। मुझे पता है आप 10 के 10 पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो 5 तो एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक है, देखो इस बुक में सारे ही प्रीवियस ईयर्स आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए गिवन है आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली, दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें भी जो भी सेट्स होते हैं ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन देखो फिजिकल एजुकेशन के भी प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे गिवन है, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा मैथ्स के तो यहाँ पे इतने सारे प्रीवियस ईयर्स गिवन है ही। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है यहाँ पे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें पूरा आंसर गिवन है, आंसर्स का भी एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो इस बुक को अपने लिए आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज यही पैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होके आएंगे प्रीवियस ईयर्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस भी बच्चे को पास होना है ना, प्रीवियस ईयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ना सैंपल पेपर देख लेना 2-3। अब आप कहोगे आपने तो कहा था बस प्रीवियस ईयर्स देख लो हो जाएगा, तो सैंपल पेपर्स क्यों देखने हैं? सैंपल पेपर्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आपको एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पेपर देख के चले जाना कि किस टाइप से एमसीक्यूज आ रहे हैं, असर्शन रीजन के आंसर कैसे देने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, केस बेस्ड के लिए भी एक मैंने डिटेल लेक्चर लिया हुआ था, तो उस लेक्चर को भी आप लोग देख लेना। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट
की लिंक मेंशन्ड है केमिस्ट्री नोट्स की भी, केमिस्ट्री वन शॉट्स की भी, केमिस्ट्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी। तो जब भी आप उन प्लेलिस्ट को ओपन करोगे आपको सारी ही वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार ना मैं जल्दी से आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हाईएस्ट वेटेज ये कवर करता है और सिंपल भी है। एंड उसके बाद है एमीन्स, ये दोनों चैप्टर्स ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेम रिएक्शंस भी आती हैं, टेस्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे फेहलिंग का है, टॉलिन का है, कार्बिलअमीन टेस्ट है, ये सारे टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स को तो आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन से न्यूमेरिकल्स देख लेना और केमिकल काइनेटिक्स से भी, क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग चैप्टर हैं, बिकॉज दीज आर सिंपल, इनसे न्यूमेरिकल्स भी इजी आते हैं और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे, कम टाइम लगा रहे हो और ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन दोनों ही करके जाना मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स काफी छोटे हैं। 2 घंटे में मैंने दोनों ही चैप्टर्स करा रखे हैं, ठीक है। जैसे 2 घंटे में डीएनएफ ब्लॉक भी हो गया है और 1.5 घंटे अराउंड में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो गया है, और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। अगर आपने उन वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लिया, चाहो तो 1.5x स्पीड में देख लो अपना टाइम बचाने के लिए, बट अगर आप देखोगे ना वन शॉट्स, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी बस आपको एक बार नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, इसीलिए इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना। तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक की बात। अब इनऑर्गेनिक में देख लेते हैं। फॉलो आपको वही स्टेप्स करने हैं, आपको वन शॉट्स देखने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर्स करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक में तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, उसके अलावा तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स ये क्यों शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से ना थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड अगेन आपको प्रीवियस ईयर से प्रेफर करना है। न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज दीज आर सिंपल। मोलारिटी, मोलालिटी, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देख लेना, 2-2 नंबर के आ जाते हैं। फिर केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट लॉ इक्वेशन है हमारे पास प्रॉपर, ठीक है, उसको देख लेना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो हैं उनको देख लेना। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको केमिस्ट्री में फॉलो करनी है। हैंड रिटन नोट्स मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर ही रखे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करी है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। नेम इज स्टडी वेयर हाउस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कई बार लिंक वर्क नहीं करती है, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना स्टडी वेयर हाउस, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करोगे तो फाइल सेक्शन पे चले जाना, सब कुछ वहां पे प्रोवाइडेड है, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहां पे अपलोडेड हैं, सो जरूर आप लोग चेक कर लेना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।